सुरेंद्र झा सुमन बहुत प्रसिद्ध है मैथिली साहित्य में। सुरेंद्र झा सुमन के जे जन्म अछि 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी में भेल रहे। तो याद रखब 10 किनकर जन्म तिथि अछि पूछे छै। तो जो अहाँ से पूछत कि 10-10-10 किनकर जन्म तिथि अछि तो नाम देने रहत काशीकांत मिश्र मधु, सुरेंद्र झा सुमन, हरिमोहन झा। तो सुरेंद्र झा सुमन का याद रखब। हिनक मृत्यु जे छै 5 मार्च 2002 ईस्वी में भेल रहे। कृति भ गेल अहाँके रचना कविता संग्रह। देखियो हिनक सबटा लगभग में जे छै से रचना सबटा भिभियाई छै। और जन्म स्थान हिनक बल्लीपुर समस्तीपुर भ गेल याद राखब। कखनो कखनो हिनक मृत्यु से पूछ सके अछि, तैं लऽ के मृत्यु से संबंधित 5 मार्च 2002 याद राखब। हिनक कविता संग्रह देखियो प्रतिपदा, अर्चना, साउन भादव, अंकावली, अंतर्नाद, भारत वंदना, पैशविनी पर साहित्य अकादमी सँ पुरस्कार 1971 में भेटल अछि। याद रखब साहित्य अकादमी दिल्ली सँ 1971 में पैशविनी पर पुरस्कार भेटल यऽ। सुरेंद्र झा सुमन के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल अछि या कोन रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल यऽ? पैशविनी पर। कोन पर? पैशविनी पर। 3-4टा जे छै ने, जेना प्रतिपदा, साउन भादो, पैशविनी, अर्चना, अंकावली, अंतर्नाद, तकर बाद अहाँके एते जे छै से भिभियाई सब छै। तकर बाद हिनक जे छै महाकाव्य दत्तवती आ उत्तरा जे छै 7 सर्ग में विभाजित अछि और ई पीजी के सिलेबस सेहो छै। एहि पर जे छै ई खंड काव्य अछि। उत्तरा की छै? खंड काव्य अछि आ 7 सर्ग में विभाजित अछि और 1981 में विद्यापति पुरस्कार भेटल यऽ। तो याद रखब एतो अहाँ सब एकटा क्वेश्चन अहाँके बनल कि सुरेंद्र झा सुमन के साहित्य अकादमी एना अहाँके क्वेश्चन पूछत कि सुरेंद्र झा सुमन के, याद राखब सुरेंद्र झा सुमन के पुरस्कार भेटलै। आब ई तऽ नहीं कह रहल छै कि कोन पोथी पर भेटलै, सीधा कह रहल छै कि पुरस्कार भेटल या भेटलनि। तो कोन पुरस्कार? कोन पुरस्कार? तो हिनका जे छै से विद्यापति पुरस्कार सेहो भेटल यऽ। विद्यापति पुरस्कार सेहो भेटल यऽ और साहित्य अकादमी पुरस्कार अर्थात मूल पुरस्कार हिनका सेहो भेटल यऽ। तो 100 बेसी भ जेतै। की हेतै? 100 बेसी। जो अहाँ सब पूछे कि उत्तरा पर कोन पुरस्कार भेटल यऽ, उत्तरा पर कोन पुरस्कार भेटल यऽ? तो विद्यापति पुरस्कार भेटल यऽ। कोन पुरस्कार? विद्यापति पुरस्कार। आ कहिया भेटल? तो 1981 में। उत्तरा पर कोन पुरस्कार भेटल यऽ? विद्यापति पुरस्कार। उत्तरा पर एनाहितो के कखनो कखनो पूछ लेत कि उत्तरा पर, आप सीधा पुरस्कार के नामो डाल देतो, उत्तरा पर विद्यापति पुरस्कार कहिया भेटल? तो 1981 में। या अहाँ के एनाहितो पूछत कोन पोथी पर सुरेंद्र झा सुमन के विद्यापति पुरस्कार भेटल यऽ? तो उत्तरा पर दत्तवती महाकाव्य अछि यहाँ का
पूछे छे। तकर बाद एतऽ अहाँके भऽ गेल एक बेर और देखियो प्रतिपदा, अर्चना, साउन भादो, ई सब रचना याद करब। जो अहाँ सब पूछ लेत कि एहि में से सुरेंद्र झा सुमन के पोथी अछि, तऽ मान लिया कि ऑप्शन ए प्रतिपदा, बी में साउन भादो, सी में अर्चना, डी में 100 बेसी, ई में एहि में से कोनो नहीं। तखन की करबै? डी 100 बेसी। जो अहाँ के एनाहितो पूछ लेत कि एहि में से सुरेंद्र झा सुमन के पोथी नहीं अछि, आब नहीं अछि के गप पूछत, तखन की करबै? तखन जे आब नहीं अछि तऽ जे पोथी देने रहते आ जे नहीं देने रहते, मतलब कहे के अर्थ भेलै जे सुरेंद्र झा सुमन के पोथी नहीं छै तऽ एते पोथी तऽ अहाँके याद रहत। तऽ जे नहीं रहते, जो आर किनको साहित्यकार कवि के पोथी रहते तो ओ देबै, याद रखब। तकर बाद अनुदित, पुरुष परीक्षा अनुदित, देखियो पुरुष परीक्षा के अनुवाद सेहो केने छै ना सुरेंद्र झा सुमन, पुरुष परीक्षा के अनुवाद सेहो केने छै। और तकर बाद जे छै और पुरुष परीक्षा के अनुवाद केने छै साहित्य अकादमी से यहाँ का मैथिली साहित्य से, मैथिली अकादमी पटना से यहाँ के प्रकाशित भेल अछि। आ तकर बाद जे छै पुरुष परीक्षा के अहाँके चंदा झा सेहो अनुवाद केने छै, पहिल अनुवादक तऽ चंदे झा भऽ गेलै। और अनुगीतांजलि, अनुगीतांजलि ई अनुदित पोथी अछि, अनुवाद केने छै पोथी के, याद रखब। ऋतु संहार, बड़की दाई, ई सब जे छै अनुदित पोथी भऽ गेल। संपादित पोथी याद रखब, वर्ण रत्नाकर, कृष्ण जन्म, तकर बाद अहाँके परिजात हरण, आनंद विजय, आनंद विजय नाटक भऽ गेल, परिजात हरण सेहो नाटक भऽ गेल, परिजात हरण उमापति के नाटक भऽ गेल। कृष्ण जन्म मनबोध के भऽ गेल। गोविंद गीतांजलि, मैथिली प्रबंध काव्य, एते के जे छै से यहाँ का अनुवाद कयने अछि। तकर बाद उगना दयादवाद, उगना दयादवाद उपन्यास भऽ गेल, इहो संपादित केने छै पोथी के। नहीं ई उपन्यास भऽ गेल, अहाँके उपन्यास भऽ गेल। उगना क, उगना क, उगना नहीं उगना क, उगना क दयादवाद, यहाँ के बराबर पूछे छै, बराबर पूछे छै। मन पड़ैत अछि, स्मरण भऽ गेल। मैथिली काव्य पर संस्कृतक प्रभाव, ई आलोचना भऽ गेल। बिंदु विसर्ग, लिखित भूमिका सभक संकलन भऽ गेल। तऽ याद रखब उगना दयादवाद खाली याद रखब, बाद बाकी सबटा के भूल जाउ। उगना दयादवाद। तकर बाद एतऽ देखियौ, तकर बाद किछु तथ्य जे अछि सुरेंद्र झा सुमन पर, किछु तथ्य लौने छी। 1973 से साहित्य अकादमी दिल्ली में मैथिली भाषा के प्रतिनिधि व ओकर कार्यकारिणी सदस्य छथि। कहे के अर्थ तात्पर्य ई भेलनि कि 1973 में मैथिली अकादमी के जे छै यहाँ का प्रतिनिधि के रूप में हिनका चुनल गेलनि, याद रखब। सदस्य भेलनि मैथिली साहित्य अकादमी जे दिल्ली जे छै संस्था, ओहिमे मैथिली भाषा की प्रतिनिधि रहथि, याद रखब 1973 में। तऽ अहाँके पूछत जे मैथिली भाषा के 1900 एना पूछत 1973 में साहित्य अकादमी दिल्ली के प्रतिनिधि, मैथिली भाषा के प्रतिनिधि के रहे? तो सुरेंद्र झा सुमन। सुरेंद्र झा सुमन मैथिली साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि, साहित्य अकादमी में मैथिली भाषा के प्रतिनिधि कहिया भेलनि? तो 1973 ईस्वी में, याद रखब 1973 ईस्वी में। एही पद से पूर्व, मतलब ओहि पद से
पूर्व ई महामंत्री रहती। की छलनि? महामंत्री रहल छथि। मतलब एहि पद से पहिने ई मंत्री छला। 1934 में मिथिला मिहिरक संपादक रहला। मिथिला मिहिर के संपादक सेहो छला। याद राखब, मिथिला मिहिर के जो संपादक में हिनक नाम अबनि तऽ निश्चित देबनि, याद रखब। 1953 में चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में मैथिली विभाग में प्रधानाध्यापक के रूप में सेहो रहला। तो याद रखब, 1953 में चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में मैथिली विभाग में प्रधानाध्यापक रूप में। आ देखियो तो हम जे अलग कह दिलिये, ये हम गलत लिखलिए। कहे के अर्थ भेल जल्दबाजी में लिख देने में हमरा रूप में सटेबाक चाहिए, एना के लिखबाक चाहिए। रूप में, याद रखब, में हमेशा इस शब्द में सटि जाइ छै मैथिली में। रूप में रहलनि। तकर बाद एतऽ देखियो, आब ई कते छलै देखियो, बहुत प्रसिद्ध छलथि। ल ना मी वी कहे के अर्थ भेले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मैथिली विभाग अध्यक्ष के रूप में सेहो रहला। तकर बाद मैथिली पत्रिका स्वदेश के संपादक सेहो छला। तो स्वदेश के संपादक में बराबर पूछे छै अहाँ के, मिथिला मिहिर के संपादक सेहो भ गेलनि आ स्वदेश के संपादक सेहो भ गेलनि। जो अहाँ के पूछे कि सुरेंद्र झा सुमन संपादक छला, अब संपादक के गप भ जेते तो स्वदेश आ मिथिला मिहिर दुनू के नाम रहते तो 100 बेसी। कोन पत्रिका के संपादक छला? तो स्वदेश और मिथिला मिहिर दुनू आबि जाइ छै। 15 अगस्त 1972 धरि ई प्रकाशित करौलनि। तकर बाद देखियो, तकर बाद ई 7म यूनिट जब भ गेल, 7म यूनिट श्री काशीकांत मिश्र मधुप, तो मिश्र लगते हम मिश्र भूल गेलौं लिखनाइ। मिश्र मधुप तथा कविवर उपेंद्र ठाकुर मोहन सेहो हिनके प्रेरणा से मैथिली लिखबाक प्रारंभ कैलनि। तो याद रखब दू गोटे, काशीकांत मिश्र मधुप और उपेंद्र ठाकुर मोहन। तो सुरेंद्र झा सुमन के प्रेरणा से मैथिली लिखबा प्रारंभ कैलनि। तो के किनकर नाम आयत? सबसे पहिने श्री काशीकांत मिश्र मधुप। तो अहाँ का एना के क्वेश्चन पूछत, ए में काशीकांत मिश्र मधुप, एतऽ मिश्र लगते हम मिश्र भूल गेलौं लिखनाइ, मिश्र मधुप। बी में कविवर उपेंद्र ठाकुर, या सिर्फ कविवर हटा के खाली उपेंद्र ठाकुर मोहन देने रहत, बुझ गेलौं। आ सी में आरसी प्रसाद सिंह किछो दऽ दे, और डी में 100 बेसी, ई में अय में से कोनो नहीं। तखन की हेतै? 100 बेसी, कियाकि हिनका प्रेरणा से दू गोटे मैथिली लिखबाक प्रारंभ कैलनि। तो याद रखब। तकर बाद 30 गोट मौलिक काव्य पुस्तक हिनक प्रकाशित अछि। मौलिक मुदा हिनकर अपन काव्य पुस्तक जे छै हिनक 30 टा प्रकाशित अछि। अनुदित आ संपादित कृतिक संख्या लगभग में 15 अछि, याद रखब ई सब। तकर बाद उत्तरा का मैथिली अकादमी से 1981 में विद्यापति पुरस्कार भेटल अछि, जे कि हम पहिने परिचय देलौं। तकर बाद आगू देखियो, आगुओ छै अहाँ का हिना कनी लंबा चौड़ा छै। तब देखियो मोबाइल, आचार्य रमानाथ झा हिनका कवि के कवि कहने छथि। जो अहाँ सबसे पूछत कि कवि के कवि किनका कहल जाइत अछि, तऽ सुरेंद्र झा सुमन के कवि के कवि किनका कहल जाइत अछि, तऽ सुरेंद्र झा सुमन के। कवि के कवि संज्ञा सुरेंद्र झा सुमन के देलकनि? तऽ आचार्य रामानाथ झा। तकर बाद देखियो हिनक संपादन में
1948 ईस्वी में स्वदेश नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ भेल। एहि पत्र में पछाती दैनिक बना देलनि जे 9 अक्टूबर 1955 से 27 दिसंबर 1955 धरि प्रकाशित होइत रहल। तो ई अहाँ के चलत पत्र पत्रिका में पत्र पत्रिका प्रकाशित भेलनि। तो पत्र पत्रिका में यानी स्वदेश स्वदेश कहिया प्रकाशित भेल? तो 2 बेर प्रकाशित भेल छै। देखियो पहिल 1948 में 1948 में आ दोसर जे छै 1955 में और 1955 में डायरेक्ट अहाँ के दऽ देत। तो ई बाद में जे छै से पहिल जे छै मासिक रहे, 1948 में मासिक रहे और 1955 में ही दैनिक बना देलकै, याद राखब। तकर बाद देखियो तो अहाँ के एनाहितो पूछ लेत कि स्वदेश मतलब स्वदेश प्रकाशित होइत छला तऽ मासिक और दैनिक दुनू में 100 बेसी भ जायत। तकर बाद एतऽ देखियो एहि में 65 गोट अंक प्रकाशित भेल। स्वदेश में 65 अंक प्रकाशित भेल। ई रस सिद्धि कवि के रूप में जानल जाइत अछि। रस सिद्धि कवि किनका कहल जाइत अछि? तऽ सुरेंद्र झा सुमन का। जो अहाँ सब पूछत कि याद राखब सुरेंद्र झा सुमन के उपाधि अछि या सुरेंद्र झा सुमन के कहल जाइत अछि, याद रखब सुरेंद्र झा सुमन के कहल जाइत अछि। तो ए में दऽ देत कवि का कवि, ए में दऽ देत 1 मिनट अहाँ सब कनी बाइक भ जाइ छै हम। हाँ अनुदित उत्तरा स्वदेश, हाँ चलू। तो अहाँ सबके जो कहीं दऽ दिया कि सुरेंद्र झा सुमन के कहल जाइत अछि तऽ ए में कवि के कवि, बी में सिद्ध कवि रस सिद्ध कवि यानी बी में दऽ देत रस सिद्ध कवि आ ई में मान लिअ किछो दऽ दे आंसू कवि, सीताराम झा के कहल जाइ छै आंसू कवि। आ ई में डी में ए में से कोनो नहीं आ ई में 100 बेसी, मतलब डी में 100 बेसी आ ई में ए में से कोनो नहीं, तखन की हेतै 100 बेसी, कियाकि 100 बेसी हिनका उपाधि भेटल है कवि के कवि और रस सिद्धि कवि। और तकर बाद ई अहाँ के गधक प्रौढ़ लेखक के रूप में सेहो जानल जाइत अछि। तो तीनों कहीं दऽ दिया कवि के कवि, रस सिद्धि कवि और गधक प्रौढ़ तऽ 100 बेसी भ जेतै, याद राखब। प्रोफेसर जयदेव मिश्र के कहब अछि जे संस्कृत के गल्ला का मैथिली श्रृंगार करैत छै। तो अहाँ के क्वेश्चन इहो सब बराबर पूछे छै, संस्कृत के गला का मैथिली श्रृंगार के करे छनि? तो सुरेंद्र झा सुमन, याद रखा ऑप्शन देने रहत सुरेंद्र झा सुमन। तो सुरेंद्र झा सुमन के नीक जगह अहाँ सब पीडीएफ देख लिया, ई सब बाहर क्वेश्चन नहीं रहत, याद रखब। तो हम आप ब्रेक लेब।